आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईआईटी कानपुर ने छात्रा की मानसिक सेहत को लेकर बड़ा और अहम कदम उठाया है। दरअसल कैंपस में 1 महीने से भी कम समय में 2 छात्रों की आत्महत्या के बाद अब सभी नए छात्रों की पहले हफ्ते में मानसिक स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी और इसका मकसद समय रहते तनाव, डिप्रेशन या फिर अन्य मानसिक समस्याओं को पहचान कर छात्रों को सही मदद देना है। दरअसल दिसंबर और जनवरी के बीच में आईआईटी कानपुर में एक पीएचडी छात्र और एक अंतिम वर्ष के स्नातक छात्र की मौत हो गई थी और इन घटनाओं ने संस्थान और शिक्षा मंत्रालय दोनों की चिंता बढ़ा दी थी। इसके बाद यह तय हुआ कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए शुरुआती स्तर पर ही मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए और इसी को लेकर अब ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है आईआईटी कानपुर की ओर से, ताकि जो छात्र हैं जिसे लेकर लगातार ऐसी खबरें सामने आती है कि डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव में है और ऐसे में उनको लेकर ये कदम उठाया गया है। छात्रों की मानसिक सेहत की जांच अब होगी और मेंटल हेल्थ चेकअप अनिवार्य आईआईटी कानपुर में कर दिया जाएगा। जेबा खान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। जेबा, जो बीते हमने 2 घटनाएं देखी है आईआईटी कानपुर में, इसके बाद अब ये जो फैसला आईआईटी कानपुर की तरफ से लिया गया है, इस पहल को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है। अगर हम पिछले 2 साल के आंकड़े को देखें तो इसमें लगातार सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट ने सुसाइड किया है वो आईआईटी कानपुर संस्थान बन गया है। 2 साल में 9 छात्रों ने आत्महत्याएं की है और इसके साथ ही पिछले 24 दिनों के अंदर ये 2 आत्महत्याएं बैक टू बैक जो सामने आई है, उसके बाद में जो है आईआईटी का जो प्रशासन है और जिस तरीके से आईआईटी पर जो सवालिया निशान खड़ा हुआ, उसके बाद से ये आईआईटी प्रशासन का एक बेहतरीन कदम है और इसको एक बेहतर कदम के रूप में देखा जा रहा है। ज्यादातर आत्महत्याएं जो है मानसिक दबाव के चलते हुई है, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। मेंटल हेल्थ को लेकर ये अहम फैसला है, जिसमें कैंपस में 1 महीने से जो है कम समय में जो हत्याएं हुई थी उसको लेकर जो है ये फैसला किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो छात्र हैं उनकी हर महीने जो है मेंटल हेल्थ का जो है वो जांच की जाएगी और ये हर हफ्ते होगा और इसका जो एक मकसद है वो टाइम रहते जो है तनाव, डिप्रेशन और अन्य मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज चल रहे हैं स्टूडेंट के अंदर, उसको सही तरीके से रिकॉग्नाइज करके उसको उसमें हेल्प करना, या कोई अगर जो स्टूडेंट है वो लगातार तनाव में जी रहा है तो वो ताकि आगे जो है उसका कोई उसका ट्रीटमेंट कराया जा सके, ताकि इस तरीके की घटनाएं हैं उनसे जो है बचा जा सके। और 2 साल का जो आंकड़ा है उसमें लगातार 9 छात्र हैं और उन्होंने आत्महत्या की है और अगर उनका डेटा देखिए निकाले तो ये लगभग सभी छात्र जो है राजस्थान से ताल्लुक रखते थे और पिछले 1 महीने के अंदर जो ये बैक टू बैक जो आत्महत्याएं हुई 2 छात्रों की, तो इसने जो है आईआईटी प्रशासन को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। हालांकि इस तरफ अभी कोई ज्यादा ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब जब 1 महीने के अंदर ये जो बैक टू बैक 2 सुसाइड हुए स्टूडेंट के इस तरीके से, तो इसके चलते जो है आईआईटी प्रशासन ने ये अहम कदम उठाया है। जी प्रीता। और जेबा, इसकी शुरुआत कब से होगी? देखिए, इसकी शुरुआत बहुत ही जल्दी करेगा आईआईटी प्रशासन और कह सकते हैं कि अब इन्होंने जो है ये जो घटनाएं हुई है इससे जो इंस्टीट्यूट है और जो शिक्षा मंत्रालय है उसको लगातार जो है उसकी चिंता बढ़ा दी। आईआईटी जो है देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, जाहिर सी बात है ऐसे में इसकी जल्दी शुरुआत की जाएगी। हालांकि पहले भी इसकी शुरुआत की गई है लेकिन वृहद स्तर पर नहीं हुई है, लेकिन अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आईआईटी प्रशासन ने इसको सीरियसली लिया है, क्योंकि ऐसे में आईआईटी संस्थान जो है वो देश का बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और जाहिर सी बात है ऐसे में यहाँ से ऐसे छात्र निकलते हैं जो देश से लेकर विदेशी तक में नौकरी करते हैं और देश का जो है नाम कमाते हैं और ऐसे में एक बड़ा जो है हमारे लिए जो देश की है उसमें क्षति पहुंच रही थी। ऐसे तमाम छात्र हैं जो समय रहते बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने मौत को गले लगा लिया। तो जाहिर सी बात है ऐसे में आईआईटी प्रशासन इस मामले को लेकर जल्दी कोई कदम उठाएगा। जी। और जेबा, आपने जो जानकारी दी कि पहले भी इसकी शुरुआत हुई लेकिन बड़े स्तर पर नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है बड़े स्तर पर इसे शुरू करने की योजना है, लेकिन अब क्योंकि जब पहले शुरुआत हुई तो क्या उसमें किसी तरीके से लापरवाही थी, कमियां थी? अब क्या वहां पर जो स्टूडेंट्स थे वो वहां पर अपनी समस्या को लेकर नहीं पहुंच रहे थे? क्या वजह थी ताकि जब इस तरह की समस्या वहां से निकलकर सामने आई? जेबा जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इस तरीके के जब मामले होते हैं और स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे चूंकि इंस्टीट्यूशन है पढ़ते हैं, तो ऐसे में बहुत से स्टूडेंट तक टीचर की पहुंच हो पाना और उसको पहचान पाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर जो अवसाद से ग्रसित होते हैं या डिप्रेशन से होते हैं वो अपनी इस तरीके की चीजों को छुपाते हैं और जल्दी जाहिर नहीं करते हैं। लेकिन अब चूंकि ये सबके लिए एक मेंटल जो हेल्थ का जो चेकअप है वो हर हफ्ते काउंसलिंग हो गई, हर हफ्ते चेकअप जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है, तो जाहिर
सी बात है, ऐसे में हर स्टूडेंट का जब चेकअप होगा तो उसमें जो है ये बातें सामने आएंगी। अगर कोई भी जो छात्र है वो इस तरीके की डिप्रेशन में है या अवसाद में है, तो अगर कोई समय रहते पहचान पाएंगे तो उसका सही समय पर ट्रीटमेंट कर देंगे और इस तरीके के ठीक है। घातक कदम जो छात्र उठा रहे हैं उनसे बचा जा सकेगा। लेकिन पहले जो है जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अड़चने आई होंगी, क्योंकि देश का बड़ा संस्थान है आईआईटी, बहुत ही रेप्यूटेड। बिल्कुल, और अगर पहले ही जेबा इससे बड़े स्तर पर चलाया जाता तो शायद जो घटनाएं हुई है उसमें कमी होती और ना के बराबर होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जेबा। अब देखना यही होगा कि जब इसकी शुरुआत